Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Dullab Nursing. Today we are going to learn about a very important topic, thoracynthesis. आई होप कि जो प्रीवियस क्लास थी हम लोगों की उसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि थोरासिंथेसिस के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, ठीक है। और बहुत कुछ है जो आज की क्लास में हम जानेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था जो थोरासिंथेसिस का वो आपको काफी अच्छे से समझ आया होगा। तो अब मैं डायरेक्टली आप टॉपिक स्टार्ट करता हूं, कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन थोरासिंथेसिस की क्या है, आज हम इस चीजों के बारे में हम समझेंगे और ये किस तरीके से, क्या वजह है, क्या कारण है, कौन कौन से नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, आज की क्लास में हम ये सब जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को कहीं भी छोड़ के मत जाइए, क्योंकि आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस सेशन में जिन बच्चों ने अच्छे समझा था, अब उम्मीद करता हूं कि वो उसी तरीके से सेम प्रोसेस से नेक्स्ट क्लास को भी कंटिन्यू करें। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है आपका? पहला पॉइंट है आपका इसमें जो इंडिकेशन, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए थे, आप नोट डाउन भी कर लिए थे। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपका होता है, पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि अनकोऑपरेटिव पेशेंट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि थोरासिंथेसिस होता क्या है, एक बार शॉर्ट इंट्रो दे देता हूं जिससे आपको पुरानी कॉन्सेप्ट है वो फिर से आपको सारी कुछ याद आ जाए। थोरासिंथेसिस क्या होता है, चेस्ट वॉल और लंग्स का जो बीच का स्पेस होता है, जो प्लूरल स्पेस बोलते हैं, उसमें जो फ्लूइड और एयर होती है उसे ड्रेन जो करते हैं उस प्रोसीजर को हम कहते हैं थोरासिंथेसिस। तो ये क्या है, क्लिनिकल प्रोसीजर है आपका, ठीक है। तो अब इसमें आपका है कॉन्ट्राइंडिकेशन में अनकोऑपरेटिव पेशेंट। सबसे पहले आपने सुना होगा आपने नर्सिंग सेक्टर में कि कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, नर्सिंग सेक्टर में नहीं, मेडिकल सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले जो नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या हेल्थ केयर टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है पेशेंट को प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना। जब पेशेंट को प्रॉपर तरीके से हम जो जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करने जा रहे हैं वो हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो पेशेंट हमारे साथ कैसे कोऑपरेट करेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो पेशेंट कैसे कोऑपरेट नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट है आपका अनकोऑपरेटिव पेशेंट। अनकोऑपरेटिव पेशेंट आपका होता है कि पेशेंट के अंदर क्या है, पेशेंट के अंदर एक फियर है, पेशेंट के अंदर क्या है, एक फियर है, एक एंजाइटी है। एक किस तरीके का फियर है, किस तरीके का एंजाइटी है? तो इसमें आपको पता है कि जब सडन कोई प्रोसीजर परफॉर्म करने जाना होता है पेशेंट का, डॉक्टर बोलता है कि उस पेशेंट की ओटी होनी है, पेशेंट की कोई सर्जरी वगैरह होनी है, तो पेशेंट के क्या कहता है, पेशेंट के अंदर एक फियर बैठ जाता है, एक डर बैठ जाता है अपने ऑपरेशन को लेके, अपने सर्जरी को लेके। तो ये क्या है, ये भी पेशेंट को अनकोऑपरेटिव करने में इसका एक बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो फियर ऑफ एंजाइटी, ठीक है। एंड देन क्या है आपका, इसमें आपका है और है सपोज जैसे आपका पेन और डिस्कंफर्ट, ठीक है। पेन और डिस्कंफर्ट, ठीक है, मतलब क्या, पेशेंट को जो पेन हो रहा है, जो डिस्कंफर्ट हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से क्या है, पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, ठीक है। और क्या है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, ठीक है। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट क्या होता है, पेशेंट और मेंटल हेल्थ इश्यू है, पर्सन को क्या है, मानसिक रूप से पर्सन क्या है, अस्वस्थ है। तो आपको ये समझ आ गया कि जो हम पेशेंट को हम प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं, वो प्रोसीजर एक्सप्लेन करने की नीड क्यों होती है, ठीक है, क्या जरूरी है और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, पेशेंट को प्रोसीजर परफॉर्म कराने, पेशेंट का जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए अच्छा परफॉर्म करने के लिए, उसका अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हमें क्या करना होता है, पेशेंट को प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है। देन सेकंड है आपका कोगुलेशन डिसऑर्डर। कोगुलेशन क्या है, यह सबसे पहला पॉइंट है, कोगुलेशन क्या है। तो इट इज आल्सो नोन एज ए ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, डिसऑर्डर। ये क्या है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, पेशेंट का ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। अब पेशेंट ब्लड क्लॉट मतलब पेशेंट के जो खून होता है उसका थक्का बन जाता है, ठीक है। एंड देन है अगला है आपका आर्टियोस्क्लेरोसिस। आर्टियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, आर्टियोस्क्लेरोसिस होता है इसमें पेशेंट का मतलब क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्रीथिंग कॉम्प्लिकेशन, ठीक है।
आर्थरोस्क्लेरोसिस है, इट इज द, आप नोट करिएगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्रीथिंग कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी। ठीक है, ये क्या होता है कि किसी भी सर्जरी के परफॉर्म होने के बाद ये मोस्ट कॉमन कॉज है, क्योंकि इसमें इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, कोलैप्स ऑफ ए लंग्स, यानी लंग्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, देन है आपका ओनली वन फंक्शन लंग्स, या लंग्स में इतना इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण क्या, लंग्स का एक साइड है, वन साइड है, वो क्या कर रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, या प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है आपका। देन अगला है आपका एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा क्या है, इट इज आ, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं आप इसे प्रॉपर तरीके से नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। ठीक है, तो जो एम्फाइसेमा है, इट इज a long term long condition that cause shortness of breath। मतलब क्या है, जो आपका एम्फाइसेमा है ये क्या है, इट इज ए लॉन्ग टर्म लंग कंडीशन है। ये कैसे कॉज होती है, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की वजह से कॉज होती है, या हम कह सकते हैं क्रॉनिक लंग्स कंडीशन है, या डैमेज ऑफ द एल्वोलाई। ठीक है, ये सारे कंडीशन कॉज इसमें होती हैं, आपके एम्फाइसेमा में होती हैं। सीवियर कफ और हिकअप्स, सीवियर कफ, बलगम आ रहा है, हिचकियां आ रही हैं, लाइक दैट, ये सारे क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं आपके थोरेसिंथेसिस के केस में। देन हम नेक्स्ट देखते हैं आपका कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, इसमें जो सारे पॉइंट हैं, आप उम्मीद करता हूं आपने जो प्रीवियस क्लास में जो मैंने सारे पॉइंट आपको बताए थे वो आपने नोट किए होंगे, और जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है ये भी सारे पॉइंट आप नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रैक्टिकल बेस से भी और थ्योरेटिकल बेस से भी, तो कोई पॉइंट मिस ना हो पाए। पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, इसमें है आपका सिंपल सा, मैं आपको एक बार में बताता हूं। पल्मोनरी एडिमा, ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स मेकिंग इन डिफिकल्टी टू ब्रीथ। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा क्या है आपका, ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स। ठीक है, ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स जो क्या करता है, ब्रीथ में डिफिकल्टी कॉज करता है आपका। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या होता है, इट इज अ सीरियस मेडिकल कंडीशन। ठीक है, इट इज अ सीरियस मेडिकल कंडीशन। सम सिम्टम्स आर इंक्लूडेड इन दिस कंडीशन, जैसे आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या रैपिड ब्रीथ। ठीक है, नोट कर लिया आपने। देन अगला है आपका एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, व्हेन एयर एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो। मतलब क्या है, जब एयर क्या हो जाती है, आप जो आपका जो एयर है वो ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है, और क्या करती है, ब्लड को ब्लॉक कर देती है। ब्लड को ब्लॉक मतलब ब्लड का जो फ्लो होता है उसे ब्लॉक कर देती है, तो उस कंडीशन में कहते हैं एम्फाइसेमा या एयर एम्फाइसेमा। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका कार्डियक टेम्पोनेंस। कार्डियक, इसमें आप देख रहे हैं ये कार्डियक, जो आपका कार्डियक जो टेम्पोनेंट जो है, इस ये क्या होता है आपका, ये मेडिकल कंडीशन है, या आप बोल सकते हैं इट इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम कॉज बाय द ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, इट इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम कॉज बाय द causing by the accumulation of fluid in the pericardial space। ठीक है, अब देन है आपका ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या है, एनी इमरजेंसी कंडीशन, जैसे सपोज मैंने आपको जो प्रीवियस सभी इसमें कुछ पॉइंट ट्रोमैटिक न्यूमोथोरैक्स वगैरह थे, इसमें कोई सजन ट्रोमा हुआ जिसकी वजह से क्या है, पेशेंट के जो लंग्स है वो इंजर्ड हो गया, या कोई इंजरी हो गई इसमें जिसके कारण ब्लीडिंग हुई और एयर वगैरह इसमें फिल हो गई, ये सारी चीजें क्या करती हैं, आपकी कॉज करती हैं। देन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तो ये आपका है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, किसी ना किसी पर्सन के थ्रू इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, या कोई ना कोई सब्सटेंस होता है जो इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, इन दोनों और आपका देन नेक्स्ट है आपका डिस्निया एंड कफ। डिस्निया क्या होता है आपका, डिस्निया इट इज मोस्ट कॉमन कॉज बाय हार्ट और लंग्स। ये भी क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है हार्ट और लंग्स का। इसमें जो कॉज कैसे होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब ब्रीथ से क्या होता है, ये आप ये कंडीशन कॉज होती है। फिर आपका आ गया एथिक्लोरोसिस, लंग्स कोलैप्स। मैंने आपको पहले बताया था इसमें क्या होता है, लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। तो इट इज अ मोस्ट कॉमन ब्रीथिंग कॉम्प्लिकेशन आफ्टर सर्जरी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे आई होप सो। अगर किसी पॉइंट में कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट को आप एक बार फिर समझा दिए। डोंट वरी, कोई इशू नहीं है, मैं फिर से आपको इस पॉइंट को समझा सकता हूँ। और
इस टॉपिक के नोट्स के लिए मैंने अपने जो डिस्क्रिप्शन में है अबाउट मैंने लिंक शेयर कर रखा है, आप उसमें जाके मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो जिससे मैं आपको इस टॉपिक की कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है आपका बिफोर द प्रोसीजर। तो अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, परफॉर्मेंस फेज आ गया, प्रोसीजर परफॉर्म करने की फेज आ गई हमारी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको हर बार में बताया, जो भी आपके प्रैक्टिकल वो पे जो पोर्शन मैंने आपको बताया, उसमें बताया कि कोई प्रोसीजर होता है वो हमारा 3 भागों में विभाजित होता है। तो जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इसमें आपका प्रिपरेटरी फेज है, परफॉर्मेंस फेज है, टर्मिनेशन फेज है, ये सारी फेज होती हैं। तो इसमें आपको पहले दिया है एक्सप्लेन द पर्पस, रिस्क, बेनिफिट्स एंड स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर एंड ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट। मतलब क्या है, सारा कुछ एक्सप्लेन कर शॉर्ट बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप पेशेंट को क्या करना है, प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, उसके बेनिफिट्स बताने हैं, उसके स्टेप बाय स्टेप्स जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, उन सारी चीजों को हमें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये पेशेंट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। देन क्या है, टेक मेडिकेशन हिस्ट्री सच एज, मतलब इसमें पेशेंट के में प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, ये सारी क्या करनी है हमें, कंडक्ट है हमारे पास ऑलरेडी, हम उन्हें फाइंड आउट कर, उन्हें देखना है एक बार फिर से, ठीक है। हैंड हार्ट डिजीज है, कोई स्मोक वगैरह है, ट्रेवल प्लेस व्हेन हैव द एक्सपोज है, ट्यूबरकुलोसिस, हमें पेशेंट के सारे डाटा को एनालाइज करना है एक बार फिर से, सारी जो कलेक्शन है, डाटा कलेक्शन है, उसे हमें एनालाइज करना है, जिससे हमें क्या हो, पेशेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज हमें मिलेगी। देन क्या है, प्रिपेयर इक्विपमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बिना इक्विपमेंट के हम कुछ भी प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो जो मैंने स्टेप बाय स्टेप्स आपको जो भी मैंने पॉइंट मेंशन किए हैं, इन सारे पॉइंटों को आप नोट करिएगा, जिसमें ड्रेसिंग सेट है, नीडल्स है, करेक्टिंग ट्यूबिंग है, सिरिंज है, स्काल्प ब्लेड है, नीडल्स है, स्टाइल ग्लव्स हैं, और मास्क है, अल्कोहल है, लोकल एनेस्थीसिया है, फॉर्मेलिन बोतल है, यूरिन बोतल है, या C+S बोतल है, ट्राइब स्ट्रोकर है, समय टॉवल है, जग वगैरह। इसके लिए मैंने एक पिक्चर मैंने आपको लगाई है, इसमें सारी चीजें आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सभी जो आर्टिकल हैं, जो इक्विपमेंट है, ये सारे आपके थोरोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर होता है उसमें परफॉर्म होते हैं, इनका सबका इसमें रोल प्ले होता है। बिफोर प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर करने से पहले, ठीक है, ये प्रोसीजर, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हैं कि फ्लूइड, जो पेशेंट का जो अपने फ्लूइड है वो कैसे रिमूव आउट करना है, ठीक है, पेशेंट को हमें कौन सी कंडीशन में बैठालना है, ये सारी चीजें आप पिक्चर में देख रहे हैं। जो प्रीवियस थ्योरी है, ये मुझे लगता नहीं है कि आपको इससे ज्यादा बहुत ही ज्यादा क्लियर पॉइंट समझ में आएंगे आपको, इसलिए मैंने आपको लिए बहुत ही शानदार पिक्चर प्लेस करी है। ये जो पिक्चर है, ये आपको प्रॉपर दिखा रही है पेशेंट किस पोजीशन में बैठा है, पेशेंट का जो निडल यूज करी है हमने, ट्यूबिंग यूज करी है, स्कार्फ यूज करा है, किससे क्या कैसे चीज यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको इस पिक्चर में समझ आ रही होंगी, ठीक है। और आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो पिक्चर है, ये पिक्चर आपको दिखा रही है कि इसमें पेशेंट सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ है, ठीक है। पेशेंट का सबसे पहले हमने क्या करना है कि पेशेंट का हमें जो सारे इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, सारे डन कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है प्लेस पेशेंट अपराइट से कार्डियक पोजीशन, हेल्प द पेशेंट मेंटेन द पोजीशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। पहले भी दिया है पेशेंट को पोजीशन मेंटेन करना है, उसे एनेस्थीसिया देना है, क्लीन पेशेंट स्किन, उसे क्या करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले हमें प्रिपेयर करना है, पेशेंट का उस एरिया प्रिपेयर करना है। ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या है, ऑब्जर्व पेशेंट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट। अब हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट हमें ऑब्जर्व करना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं हो रहा है। पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल में मॉनिटर करना है। मैंने इन सारे पॉइंटों के पीछे से पॉइंट लिख दिए हैं कि क्यों, किस वजह से, ठीक है, आप फाइल नोट करते जाएगा। पहले मैंने पेशेंट को ऑब्जर्व करा, उसके बाद पेशेंट के सारे बीपी पर सारे वाइटल साइंस को ऑब्जर्व करना है, देन इसके बाद पेशेंट कॉन्शियस लेवल में ऑब्जर्व करना है, और मॉनिटर सिचुएशन। मॉनिटर सिचुएशन मतलब क्या, पेशेंट की हम एग्जैक्ट सारी चीज मॉनिटर करेंगे तो पेशेंट का जो प्रोसीजर परफॉर्म करने में हमें क्या होगी, बहुत ही ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। और इन्फॉर्म डॉक्टर एनी चेंजेस और पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग सर्जरी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो हमें तुरंत क्या करना है, हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है पेशेंट के हेल्थ के लिए। देन ऑब्टेन प्रोसीजर परफॉर्म होने के बाद क्या करना है, हमें एक चेस्ट एक्सरे कराना है, उसका स्पेसिमेन कलेक्शन लेना है। स्पेसिमेन मतलब क्या है, जो एरिया में फ्लूइड निकाला है उस पर्टिकुलर एरिया फ्लूइड को हमें क्या करना है, लैमिनेट करके, उस मतलब डिनोट करके, ठीक है, उन सारी चीजों को क्या करना है, हमें नाम, सीआर नंबर, इन सब चीजों को हमें करके लैब की टेस्टिंग के लिए उसे भेजना है, ठीक है। एंड देन आफ्टर प्रोसीजर क्या है, आफ्टर प्रोसीजर हमें करना है डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
टू एनी प्रोसीजर, ठीक है। फर्दर कोई ट्रीटमेंट पेशेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, इन सारी चीजों के बारे में हमें इससे पता चलता है। देन है आपका प्रोवाइड पोस्ट प्रोसीजर एनालिसिस ऑफ नीडल, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, हमें अपने जो आज का जो प्रोसेस परफॉर्म किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था, पेशेंट को हमने प्रिपेयर किया था, प्रिपरेटरी फेज पेशेंट का प्रिपेयर किया था आपने। और पेशेंट प्रिपेयर करने के बाद हमने क्या करा था, देखिए बिफोर द प्रोसीजर हमें क्या क्या तैयारी करनी है, इन सारी चीजों को हमें समझना है। देन पेशेंट का जो प्रोसीजर है, हम पेशेंट को किस पोजीशन में बैठाना है, ये सारी चीजें हम लोगों को हमने आज की क्लास में एनालाइज करी, ठीक है। आज क्लास को हमने सेशन में इन चीजों को समझा। आई होप सो कि आज का लेक्चर है, आज का सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आप इन क्लासों को आप रिवीजन ले रहे होंगे, क्लास को आप पढ़ भी रहे होंगे, और क्योंकि ये सारी क्लासें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप बिना किसी डिले के इन क्लास को रेगुलर लीजिएगा, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट, आपका हर एक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ टाइम बाद मैं अपने इस चैनल पे आपके सीएचओ वगैरह है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इनके जो पेपर है, प्रीवियस पेपर है या क्वेश्चन पेपर है, इनकी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा हूँ लाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे तो मेरा चैनल है उसकी जो छोटी सी एक जो ड्रीम है कि ज्यादा लोगों को सपोर्ट करना, और उनकी जो स्ट्रगल है उसको थोड़ी सी उनकी हेल्प करना, तो उसमें हम शायद हमारी टीम सक्षम हो पाएगी आप लोगों की सपोर्ट से। तो प्लीज मेरी आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले टॉपिक में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।